से हम क्या कर ढोल बजाना शुरू कर दिया। कुछ जम्मू के लोग थे परमानेंट एम्प्लॉयज के लोग, उन्हें वहां ढोल बजाना शुरू कर दिया। नहीं जी सौरभ बना ये वो। कुछ लोगों ने बोले इसमें क्या है जी, कुछ नहीं है। जिसको 5 साल उसको जी 10 साल उसको 10,000 दो, जिसको 15 साल उसको 15,000 दो। तो जी हम इस असर को नहीं मानते जी, ये है वो। तो उन्होंने अपना खलाल वहां पे डाल दिया। मगर हमने हमारी एसोसिएशन ने करके दिखाया, हमने एसआरओ सरकार से बनवाया और ये हमारा रिकॉर्ड बना। इसमें कोई हमें बोलने की जरूरत नहीं है, ये ओपन चीजें आपकी है। उसके बाद जब आगे बढ़े मिनिमम वेज की एक्ट की तरफ हिंदुस्तान में पूरी बात आई कि जी मिनिमम वेज यहाँ पे, उसके बाद क्या बोलते हैं कि स्टेट को तोड़ा गया। उसके बाद यहाँ पे यूटी बनी, क्या हालत रहे उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। जब SRO 520 वार रेडी जो है, सारे जो जितने रूल है सर्विस के वो टूट जाते हैं। उसके बाद हमने बोला ठीक है जी, अब हमने जो क्या कहते हैं अपने SRO आपका अभी नहीं बन रहा है, आप कम से कम उनको मिनिमम वेज एक्ट पे लाओ। जैसे दिल्ली में आपने दिया, लद्दाख में दिया आपने, जम्मू कश्मीर के लोग आपके लोग हैं, इनको आप मिनिमम एक्ट दे दो। वो हमने एक प्रोसेस शुरू किया। मैं कश्मीर गया, कश्मीर से लोगों को जोड़ा। कश्मीर में प्रोटेस्ट था प्रताप पार्क में, मुझे अभी भी याद है, शायद ये 2019 की बात है। डीडीसी इलेक्शन कब हुए थे हमारे? 2019 में श्रीनगर में मेरा प्रोग्राम था पार्क में। तो कोई 2-3 हजार बंदे का प्रोग्राम, मैंने प्रोग्राम शुरू किया। तो मैंने वहां सरकार को थ्रेट कर दिया। मैंने कहा सरकार हमारी यहाँ यूटी है, ये ज़ेरे इंतजाम को दिल्ली के चल रही है। अगर सरकार ने हमसे बात नहीं की तो हम एक बहुत बड़ा जो है जम्मू कश्मीर तूफान लाने वाले हैं। और 2 दिन प्रोटेस्ट, तीसरे दिन मुझे कॉल आई। और गुलिस्तान पे अभी मेरी फुटिंग वो रील मेरे पास पड़ी हुई है कि जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फ्रंट प्रेसिडेंट तनवीर हुसैन और उसके साथियों को दिल्ली पीएमओ में बात करने के लिए बुलावा आया। तो साथियों वो मेरी ताकत नहीं थी, वो आप लोगों की ताकत से बुलावा, आप लोग जब खड़े हुए तो मुझे दिल्ली से बुलावा आया और मैं वहां पे बात करने के लिए गया। मैं यहाँ किसी पार्टी की तारीफ बार बार चीज को, लेकिन जो सच्चाई है मैं सच्चाई आपके सामने रखूंगा। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट है, मेरी मीटिंग उनके साथ हुई। पवन जी हमारे साथ थे, साई शबीर साहब भी हमारे साथ थे, श्रीनगर से 4-5 लोग हमारे साथ थे। 1 घंटा उनके आवाज से मीटिंग हुई। उस दिन का कोई दिन था, कन्यादान पूजन दिन होता है कोई, ये आप उस वो दिन था। उस दिन तो वहां गए तो उन्हें पहले हमें चाय शाय पिलाई, सारा सिस्टम पिलाया। तो बैठे, कुलदीप राज दुबे जी तो आपके MLA हैं कटरा के, वो हमारे बलदेव राज शर्मा रियासी से वो भी थे ना। और कटरा जो वैष्णो देवी MLA आज है, क्या नाम है उनका? बलदेव राज शर्मा जी, वो साथ में। तो डॉक्टर साहब ऐसे बैठे, मैं ऐसे बैठा। तो बोलते तनवीर साहब यार ये तो ठीक है, हाई हाई तो ठीक है रोडों पे, लेकिन जो बात होती है वो टेबल पे आके बात हल होती है। मैं जनाब टेबल पे बुलाया तो आप टेबल पे आके बोलो। देखो उन्हें सच बात कही, इस टाइम आप यहाँ भी बोलूंगा। उन्होंने कहा फिलहाल हमारे पास इतना फंड्स नहीं कि इनको हम रेगुलाइज कर सके। हाँ एक हम, क्योंकि अगर इनको हम इस टाइम रेगुलाइज करें, हमारा फंड नहीं है और हम आहिस्ता आहिस्ता फंड रेज करके कैसे क्या कर रहे हो हम देख लेंगे। लेकिन फिलहाल मैं एक चीज आपके लिए कर सकता हूँ। मैंने कहा सर क्या कर सकते हो? मैं 15 से लेकर 18,000 रुपए तक सैलरी की कोशिश करता हूँ कि इनकी हो जाए। मगर ये देखो उनकी पीठ, मुझे ये नहीं बोला कल को आप ये इल्जाम लगाएंगे बीजेपी का बंदा है। मैं वो बोल रहा हूँ तो मुझे आखिरत में भी बयान देना अल्लाह के सामने। मैं किसी पार्टी का वो नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत बोल रहा हूँ आपको। उन्होंने बोला कि 15 से 18 तक मैं करता हूँ कोशिश। तो ये मैं सर कोशिश नहीं, मुझे डन करो, मैं लोगों के बीच में जाना है। मैं वही लेके जाऊंगा जो बोलोगे आप, मैं गलत प्रोपेगेंडा नहीं चलाता हूँ। मैं वही लेके लोगों के बीच में जाऊंगा जो आप बोलोगे। लेकिन यहाँ कुछ लोग बोल रहे हैं 400 करोड़ आएगा। मैंने भी बोरी सीखी रखी 2-3 घर में। मैं जब आएगा तो हम भी लेने जाएंगे। अच्छी बात है, मिलना चाहिए लोगों को, लेकिन बात वो करो जो फैक्ट होती है, बात वो करो सच्ची होती है। झूठे पे अल्लाह की लानत होती है। हम सच बात बोलते हैं, जो अंदर बात होगी वही बात लोगों में बोलेंगे। मैंने डॉक्टर साहब मुझे क्लियर कर, उन्होंने बोला 15, मैं ये नहीं बोलूंगा 20, मैं 25 से